हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। और जैसा कि मैंने बोला था कि एक और बहुत ही स्पेशल क्लास हम टाइम एंड वर्क के ऊपर लगाने वाले हैं, जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है एकदम बेसिक से ट्रिकली सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और एक बार बता दीजिए कि क्या हाल चाल है आप सभी का। सब बढ़िया। शुरू करें हम लोग आज के मैराथन क्लास की। पिछले क्लास में हमने आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया था। अगर आपने वो 10 क्वेश्चन नहीं देखा है तो बिल्कुल पीछे मत हटिएगा, उसको जरूर देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। और आज हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही शानदार क्लास टाइम एंड वर्क के ऊपर, और सिर्फ अच्छे अच्छे प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे, लाइव सॉल्यूशन करेंगे एकदम। जितने भी शानदार प्रश्न है ना टाइम एंड वर्क के, समय और कार्य के, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। अच्छा, ये जो क्लास है वो सभी एग्जाम्स के लिए, ऑल ओवर इंडिया जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होने वाले हैं या फिर हो रहे हैं, सब में आपको पता है कि टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समय और कार्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, डिफेंस हो, बिहार एसएससी हो, बीपीएससी, टीआरई 3, टीआरई 4 के लिए भी बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल चिंता होने की जरूरत नहीं है, यूपीपी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। और आगामी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली है या हो रही है, वो सब में टाइम एंड वर्क के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए, सब लोग लाइव हैं हमारे साथ। आर यू रेडी? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, अभी तो नहीं हुआ है। चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि 10 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। समय और काम बिल्कुल बेसिक से, कमजोर छात्र तो बिल्कुल जरूर देखेंगे, और पेन पेपर की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा बहुत यूज करने के लिए बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। तैयार हैं सब लोग? ओके, रेडी। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 क्यों? क्योंकि 10 क्वेश्चन हम रात, जो कल जो मैराथन चला था ना, उसमें हमने आपको 10 क्वेश्चन पढ़ा दिया है। कह रहे पी और क्यू काम को 12 दिन में, क्यू आर 15 दिन में, आर पी 20 दिन में, तो अकेला पी। देखिए करना कुछ नहीं है, पहले किसका किसका दिया हुआ है, पी और क्यू का दिया हुआ है। तो पी प्लस क्यू काम को 12 दिन में, क्यू प्लस आर काम को 15 दिन में, और आर प्लस पी काम को 20 दिन में। याद करिए, इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको कल भी बताए थे कि पी क्यू दिया रहे, क्यू आर दिया रहे, आरपी दिया रहे, तो आपको क्या करना है कि ऐसे कंडीशन में, जैसे आपसे प्रश्न तो ये पूछा गया कि पी उसे कितने दिन में करेगा, तो आप क्या करिए ना, पी ना निकालकर पहले पूरा सबको जोड़कर पी क्यू आर निकालिए। जब पी क्यू आर निकलेगा ना, फिर ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसे में सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिएगा। तो देखिए जब सब जुटेगा तो यहाँ 2 ठो पी, 2 ठो क्यू और 2 ठो आर दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम लिखेंगे 2p प्लस 2q प्लस 2r इज इक्वल टू, अब ये भाग विधि द्वारा बनेगा, तो 12 को लिखेंगे 1/12, 15 को लिखेंगे 1/15, और 20 को लिखेंगे 1/20। अब दो कॉमन है तो 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर। अब बराबर एलसीएम 12 15 20 का एलसीएम कितना होता है? 12 15 20 का एलसीएम 60 होता है। तो 12 पचे 60, 15 चक 60, और 20 तिया 60, 3 बार में, ठीक है। तो आपको 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 5 4 9 9 3 12/60 लिखिएगा। तो ये तो 6 बार में ऊपर ऊपर कट गया, 2 6 12, और ये 6 दहे के साथ 10 बार में। तो पी प्लस क्यू प्लस आर 1/10 भाग। तो 1/10 को समय कितना लिखेंगे? समय लिखेंगे पी प्लस क्यू प्लस आर जो है वो काम को करेगा 10 दिन में। अब देखिएगा, आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। अगर तीनों मिलकर पूछता तब तो हमारा उत्तर ए हो जाता, बिल्कुल हो जाता ना। लेकिन नहीं, आपसे पूछा गया है कि सिर्फ पी उसे कितने दिन में करेगा। देखिए समझिए इस चीज को। आपको पता है कि पी प्लस क्यू प्लस आर गिवन है। पी प्लस क्यू प्लस आर में अगर हम किसका घटा दे, क्यू और आर को घटा दे, तो पी नहीं मिलेगा। क्यू प्लस आर को घटाइए भाग विधि द्वारा, तो देखिए पी क्यू आर 10 दिन में, तो 1/10 माइनस क्यू आर, देखिए कहां गया भाई, क्यू तथा आर 15 दिन में, तो 1/15। इसको ए बी बटे बी माइनस ए, या एक्स वाई बटे वाई माइनस एक्स करके भी बना सकते थे। एलसीएम 30 हो गया, 10 तिया 30, और ये 15 दूनी 30, 1/30 भाग हो गया ना। 1/30 भाग को क्या लिखेंगे? 30 दिन, 30 डेज। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। एक बार आप हमें देखकर बताइए समझ में आया? जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव हैं वो कमेंट में बस इतना बताइए, समझ में आया, यस या नो, जल्दी बताइए।
समझ में आया सबको? यस या नो में जवाब दीजिए। पक्का? क्या ऐसे क्वेश्चन देखो, पहले पी क्यू दिया हुआ है, क्यू आर दिया हुआ है और आरपी दिया हुआ है, तीनों को सभी को आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। और जब सबको आपस में जोड़िएगा ना तो 2p 2q 2r, क्योंकि दो दो ठो है ना तीनों, तो ये आपको मिलेगा। यहां से दो कॉमन देके पी क्यू आर निकालिएगा तो 12/60, 1/10 क्या आता है, 1/10 भाग आया समय में, पी क्यू आर 10 दिन में। और देखिए पी क्यू आर 10 दिन में, और आपको पी चाहिए, आपको क्या चाहिए, पी चाहिए, तो पी कैसे निकलेगा, पी क्यू आर में क्यू आर घटाइएगा, ऑब्वियसली पी निकल जाएगा। ठीक है, तो पी निकलेगा, तो आपको पी क्यू आर 10 दिन में तो 1/10, क्यू आर 15 दिन में तो 1/15, भाग विधि द्वारा। आप ऐसे भी बना सकते हो कि पी क्यू आर को आप एक्स मान लो, क्यू आर को बाई मान लो, तो 3 में 2 घटाना है तो एक्स वाई बटे वाई माइनस एक्स, यानी 10 गुने 15/15 माइनस 10, तो 10 गुने 15/5 आएगा, 5 तिया 15, 10 तिया 30। तो देखो चीजें तो हर तरीके से आसान और सरल की जा सकती है। देखो ज्यादा लॉन्ग नहीं है, अब आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है जी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अगला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पर फिर से आता हुआ, बी और सी काम को 12 दिन में, सी और ए काम को 8 दिन में, और तीनों मिलकर उसे 6 दिन में। देखिए समझिए कॉन्सेप्ट को, बी प्लस सी से करवाइएगा वो काम को करेगा 8 दिन में, ए प्लस सी से करवाइएगा वो काम करेगा सॉरी, बी प्लस सी काम को 12 दिन में, और ए प्लस सी काम को करवाइएगा तो 8 दिन में, और तीनों मिलकर करेगा, ए प्लस बी प्लस सी से काम करवाइएगा तो 6 दिन में। आपसे कह रहा है ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जी, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए करना क्या है कि ए बी सी में ए सी घटा दीजिए। देखिए करना क्या है, पहले आपको क्या चाहिए, ए और बी का मान चाहिए, तो ऐसा करिए ना कि ए बी सी में बी सी घटाइए, ए बी सी में बी सी घटाइए, क्या मिलेगा, ए कैसे निकाल सकते हैं, ए बी सी को एक्स मान लीजिए और बी सी को क्या मान लीजिए, बाई। शॉर्टकट बता रहे, अभी एक विद्यार्थी ने कहा सर ज्यादा लॉन्ग है, चलिए शॉर्टकट में, ए बी सी को एक्स मान लीजिए, बी सी को बाई मान लीजिए, ए बी सी में बी सी गया क्या निकलेगा, अरे भाई ए बी सी में बी सी गया ए निकलेगा। और इसका जब 3 में 2 व्यक्ति को घटाना हो, फॉर्मूला होता है एक्स वाई बटे वाई माइनस एक्स। यक्स कौन है, कहेंगे सर यक्स है तीनों ए बी सी। बाई कौन है, कहेंगे सर बाई है बी सी। तो ए बी सी में बी सी घटाएंगे क्या मिलेगा, ए। तो 6 गुने 12 बटे 12 माइनस 6, तो 6 गुने 12 बटे 6, 6 कट गया। फाइनली ए कितना दिन में किया, 12 दिन में, लेकिन अभी सिर्फ ए निकला है। अब देखिए ए बी सी में अगर ए सी घटा दे, तो बी सी घटाए तो क्या निकला, बी सी घटाए तो ए निकला। अगर ए बी सी में ए सी घटाएंगे तो क्या निकलेगा, पी निकलेगा। इस बार ए बी सी को एक्स और इस बार ए सी को बाई मान लीजिए, ए सी को बाई मान लीजिए, तो बी चाहिए तो ए बी सी में ए सी, फॉर्मूला एक्स 3 में 2 को घटाने एक्स बाई बटे बाई माइनस एक्स, यानी 6 गुने 8 बटे 8 माइनस 6, तो 6 गुने 8 बटे 2, 2 तिया 6, 8 तिया 24। देखिए जी ए करेगा 12 दिन में, ए करेगा 12 दिन में और बी करेगा 24 दिन में। ए प्लस बी की बात करें, फॉर्मूला होता है ए बी बटे ए प्लस बी। तो प्रोसेस तो हर चीज हमारे पास है, 12 गुने 24 बटे 12 प्लस 24। थोड़ा क्वेश्चन लेवल खोजोगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी तो समझना पड़ेगा ना। 12 तिया 36, 3 8 24। आपके प्रश्न का उत्तर हो गया 8 डेज, सी इज द राइट आंसर। एक बार सब लोग बताओ, आई बात समझ में? देखो बहुत ही सिंपल है, ए बी सी में बी सी घटाएंगे ए निकलेगा, ए बी सी में ए सी घटाएंगे बी निकलेगा, और ए निकल गया बी निकल गया। ए प्लस बी चाहिए, एक्स प्लस बाई चाहिए, एक्स वाई बटे वाई प्लस एक्स, या एक्स प्लस एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, वो फॉर्मूला होता है ए दिया रहे बी दिया रहे। देखिए समझिए कॉन्सेप्ट को, थोड़ा समझिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो।
सबको आ रहा है समझ में? सबको आ रहा है समझ में? यस या नो में जवाब दो। सबको आ रहा है समझ में? हाँ या ना? आ रहा है समझ में? चलो अगले सवाल के लिए तैयार हैं आप लोग? रेडी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो कुछ नहीं था, ए बी सी में बी सी घटाए ए निकला, ए बी सी में ए बी सी में ए सी घटाए बी निकला, ए निकला, बी निकला, ए प्लस बी चाहिए, फॉर्मूला ए बी बटे ए प्लस बी। गणित हो गया मक्खन। अगला सवाल कह रहा है ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी काम को 3 घंटे में कर सकते हैं, ए और सी उसी काम को 2 घंटे में कर सकते हैं, तो बी अकेला काम को कितने देर में करेगा? बहुत बढ़िया, चलो कोई बात नहीं। देखिए जी, ए यहां दे रहा है ए करेगा 4 घंटा में, बी प्लस सी कहेंगे गुरुजी बी प्लस सी काम को 3 घंटा में, और ए प्लस सी काम को 2 घंटा में। ठीक है, 2 घंटा में। तो कह रहा है बी अकेला उस काम को कितने देर में करेगा? बी अकेला काम को कितने देर में करेगा, यही पूछ रहा है ना जी। कोई बात नहीं, देखो ए करेगा 4 घंटा में, बी और सी करेगा 3 घंटा में। आप यहां से ए बी सी निकाल लो पहले, ए प्लस बी प्लस सी। कैसे निकलेगा? ए बी सी जो 4 घंटा किया उसको एक्स मान लीजिए, और बी सी जो 3 घंटा में किया उसको वाई मान लीजिए। एकदम सिंपल है, जोड़ना है ना, फॉर्मूला लगेगा एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। जोड़ना हो तो प्लस, घटाना हो तो माइनस। तो ए किया 4 घंटा में, बी और सी किया 3 घंटा में, तो ए प्लस बी तीनों मिलकर कितना देर में करेगा? आप 1/4 जोड़ 1/3 करिएगा तब भी उतना ही आएगा, लेकिन फॉर्मूला लगाइए एक्स बाई बटे एक्स प्लस बाई। एक्स किसको हमने माना? ए को, और बाई किसको माना हमने? बी प्लस सी को। तो ए बी सी 4 × 3 बटे, ठीक है, 4 × 3 बटे 4 + 3, तो 4 तिया 12 बटे 7 घंटा लगा भाई किसको? ए बी सी को। आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया है कि बी अकेले काम को कितने देर में करेगा। तो ऐसा करिए ना, ए बी सी में ए सी घटा दीजिए, क्या निकल गया? बी निकल गया। ए प्लस बी प्लस सी में आप घटा दीजिए ए प्लस सी का। देखिए एकदम सिंपल मेथड है, ए बी सी में ए सी घटाएंगे बी निकलेगा, और भाग विधि द्वारा, क्योंकि फॉर्मूला जब बटा में रहे ना बहुत कंफ्यूज करे। 12/7 घंटा है ना, भाग विधि लाइएगा तो ये क्या हो जाएगा? 7/12, और ये 2 घंटा है ना, तो भाग में क्या हो जाएगा? 1/2, एलसीएम हो जाएगा 12, तो 1 बार में 7 और ये 6 बार में 1/12 क्या है? भाग, और भाग को उलटिएगा तो घंटा में कितना आएगा? 12/1 यानी 12 घंटा। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया, बी नंबर। कैसा लगा डियर स्टूडेंट? कैसा लगा आप सभी को? एक बार बताइएगा हाँ या ना। सबको समझ में आया? बातें क्लियर हुई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस या नो में जवाब दीजिए। तो हर एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रखता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग को चलाइए अच्छे ढंग से, ठीक है, रिजल्ट बिल्कुल होगा। चलिए यहां से हम आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी? 3 सवाल हमने अभी तक आपको डील करवाए, तीनों एकदम शानदार था। सबको आई बात समझ में? एक बार जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ये सेशन और भी बेहतर बना सके, हम कुछ और भी नए नए प्रश्नों का संग्रह लेकर आ सके हम आपके लिए। न्यू बैच के लिए आप फाउंडेशन ही ज्वाइन करिए, उससे बेहतर कोई बैच ही नहीं हो सकता। हमारे एप्लीकेशन के थ्रू आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करिए,
क्योंकि उसमें हम गारंटी लेते हैं कि आपको एकदम कंप्लीट पैकेज देंगे और हर एक चैप्टर का पूरा निचोड़ देंगे, आपको कोई ऐसा चैप्टर बचेगा ही नहीं जो आपने नहीं, जो आपको उसमें पढ़ाने के लिए बच जाए। कह रहे एक काम के 1/4 भाग को 10 दिन में। देखिए ये समझने की बात है, थोड़ा सा समझिएगा। 1/4 का मतलब होता है 25%, और 25% काम करिएगा 10 डेज में, 50% 20 डेज में, 75% 30 डेज में, 100% 40 डेज में। लेकिन इसी चीज को एकदम क्लियरिटी के साथ करेंगे। एक काम का 1/4 भाग 10 दिन में, बी काम के 1/3 भाग को 20 दिन में। तो पहले ये देखिए कि ठीक है 1/4 काम किया 10 दिन में, ए पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो आप ऐसे लिखिए कि सर जी ए करेगा 1/4 काम, और 1/4 काम के लिए ले रहा है वो 10 डेज, ठीक है। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये भाग में इधर जाएगा तो क्या होगा, ये भाग में इधर जाएगा तो गुना में, तो 10 चक 40 दिन, क्योंकि कोई भी व्यक्ति का कैपेसिटी हम टोटल वर्क के ऊपर निकालते हैं। फिर कह रहे हैं बी उसी काम का 1/3 भाग, तो 1/3 भाग कहिए या 1/3 काम कहिए, और वो 20 डेज में, कितने डेज में, 1/3 20 डेज में। देन बी, बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये भाग में इधर गुना 20 दिया 60 दिन में। तो देखो भाई ए का गिवन है, बी का गिवन है, ए का समय आ गया पूरा काम 40 दिन में, और बी 60 दिन में। आपसे क्या पूछ रहे हैं, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में, कितने दिन में नहीं पूरे काम को ना। तो ए प्लस बी का पूछे, आपको पता ही होगा कि ए प्लस बी का पूछे, फॉर्मूला होता है ए बी बटे ए प्लस बी, ए बी बटे ए प्लस बी यानी 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60 करिएगा 100 हो जाएगा, 00 से 00 6 24, यानी 24 डेज में दोनों मिलकर काम को कंप्लीट कर देंगे, और ए नंबर ऑप्शन आपका उत्तर हो गया। बातें आई समझ में, क्लियर हुआ। भाई एक व्यक्ति पूछ रहा है, मतलब एक व्यक्ति नहीं, एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि वर्गमूल का क्लास कब लेंगे, बहुत जल्दी आ जाएगा, परेशान मत होइए। अब आप लोग वीडियो शेयर ही नहीं करते हो तो क्या आपकी बातें माने, ठीक है। जल्दी से एक बार सब लोग शेयर करिए फटाफट। चलो रेडी, अगले सवाल के लिए। सवाल देखिए जितने भी हम लेकर आ रहे हैं सारे बहुत बेहतरीन सवाल है, इतना बनाकर इतना पढ़ के जाइए फिर कहिएगा। ए एक कार्य के 1/8 भाग को 15 दिन में, और बी उसी कार्य के 1/6 भाग को 12 दिन में। देखिए बहुत ही सिंपल है, ए से आपने करवाया कितना, 1/8 काम, और 1/8 काम में लग गया 15 दिन। तो आप ए से अगर पूरा काम करवाइएगा तो ये भाग में तो इधर गुना में हो जाएगा, 15 अठी 20 से, मतलब ए अगर पूरा काम करेगा 120 डेज। बी उसी कार्य के 1/6 भाग को, तो बी से करवाइएगा 1/6 काम, और 1/6 काम में 12 दिन, तो ये भाग में इधर गुना में, तो बी कितना दिन में करेगा, 12 चक 72 दिनों में। सवाल आपसे सिर्फ इतना ही पूछा है कि दोनों को मिलकर काम करवाए, ए प्लस बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। फॉर्मूला होता है ए बी बटे ए प्लस बी, ये आपने भी पढ़ा होगा, बताया गया भी है। तो 120 गुणे 72, अब बटे 120 प्लस 72 करिएगा तो 72 20 92 192 हो जाएगा। हमको लग रहा है कि ये 12 से कटेगा, 12 छक 72, 12 एकम 12, 12 छक 72, 12 7 12 छक 72, हाँ। और ये 8 बार में, और ये 3 बार में, और ये 15 अठी 20 से 15 तिया 45, 45 डेज से में दोनों वर्क कर देंगे। बताइए कितना इजीली बता रहे हैं। अब जब तक किसी व्यक्ति का टोटल वर्क आप नहीं निकालोगे तब तक कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। उम्मीद है कि सीख पा रहे होंगे आप लोग, समझा पा रहा हूंगा मैं आप लोग को। आई बात समझ में, गणित हो रहा है मक्खन पक्का। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बने रहिए आप लोग हमारे साथ। रेडी, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं आप लोग, शुरू करें। अच्छा एक बच्चा कह रहा है सर आज नहीं हो रहा है मक्खन।
फाउंडेशन बैच कुछ टाइम से चल रहा है, पर उससे कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी क्लासेस हो चुकी है ना, देखो हमारे बैच की सबसे बड़ी खासियत कि आप कोई भी बैच कभी भी लोगे ना, तो वैलिडिटी उसी दिन से शुरू होगी जिस दिन आप बैच लोगे। पहली खासियत तो ये है कि कोई भी बैच हो हमारे एप्लीकेशन पर, कोई भी बैच हो, अगर हमने उसमें 12 महीने की वैलिडिटी दी है ना, तो 12 महीना जब से बैच शुरू हुआ तब से आपका नहीं जुटेगा। आज अगर आप ज्वाइन करोगे ना, तो आज से 12 महीना, पहली खासियत। दूसरी खासियत, एक खासियत मैंने बता दी कि जिस दिन आप बैच को ज्वाइन करिएगा, कोई भी बैच हो, ये मत सोचना सस्ता महंगा, कोई भी हो, कोई भी, अगर 100 रुपए वाला भी बैच आप लेते हो तो वही बात होगा कि जिस दिन आप लोगे उस दिन से आपकी वैलिडिटी शुरू होगी, 12 महीना, 15 महीना, 2 साल, जो भी हो। दूसरी खासियत कि पिछले, जैसे मान लो कि बैच पिछले महीने में शुरू हुआ और आप आज ज्वाइन करना चाहते हो, कोई भी बैच हो, सबके लिए ये 2 नियम सेम है। तो वो जो 1 महीने में जितनी भी क्लासेस हुई ना, जितनी भी क्लासेस हुई है, वो सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके कोर्स के अंदर वो सेव रहता है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपकी जो वैलिडिटी है, सबसे बड़ी बात, ठीक है, आपकी ये जो वैलिडिटी है, जिसको वैधता कहते हैं, जैसे हमने बोला कि कोर्स की वैलिडिटी 12 मंथ है, तो ये 12 मंथ आपके लिए तब से शुरू होगा जिस दिन आप बैच में जुड़ोगे, एनरोल करेंगे। मान लीजिए कि कोई बैच 8 महीना निकल गया है, तो ये बच्चा ये मत सोचे कि अब 4 ही महीना पढ़ना है, नहीं, तुमको 12 महीना देंगे तैयारी करने का मौका। वो अलग बात है कि लाइव तुम 8 महीना नहीं पढ़ पाए तो लाइव 4 महीना ही पढ़ पाओगे, बात समझे? हाँ, ऐसे होता है। जैसे फाउंडेशन 1 महीना निकल गया, 1-2 महीना, परेशान होने की जरूरत नहीं। और अच्छी बात है ना, आपके पास आपके कोर्स में रिकॉर्डेड वीडियोस है, उसकी स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, उसकी क्वालिटी बढ़ा घटा के सारी सुविधाएं उपलब्ध है ऐप में। एक काम का 1/, देखिए मैं आप शॉर्टकट बताता हूं, ये तो लॉन्ग मेथड हो गया, शॉर्टकट देखिए कैसे करना है, यहीं पे कर दीजिए, सीधे लिखिए ए काम का 1/3 भाग 5 दिन में। देखिए 1/3 भाग 5 दिन में, इसको डायरेक्ट इधर लेकर जाइए, 5 तिया 15, मतलब जो भाग में रहे उसको इधर गुना कर दीजिए, तो 1/3 भाग 5 दिन में, तो ए से पूरा काम होगा 3 × 15, भाग में ना इधर आ जाएगा तो गुना, ए 15 दिन में। बी उसी काम का 2/5 भाग। तो देखिए करना क्या है, बस कुछ नहीं करिए, ये 2/5 को उधर लेकर जाइए, तो 10 को 5/2 से गुना करिए, 5 दूनी 10, 5 × 25 दिन, यानी बी से काम कितना दिन में कंप्लीट होगा? कहेंगे सर 20 से 25 दिन। कैसे किया हमने, ये जो 1/3 था उसको गुना में उधर लेकर जाइए 3/1, तो 5 तिया 15/1 यानी 15। ये 2/5 भाग 10 दिन में, इसको उधर लेकर जाइए, तो 2/5 हो जाएगा, 5/2, 5/2, 2 × 10, 5 × 25, देखिए ना। तो आपको पता चला ए काम को 15 दिन में, बी 25 दिन में। वो दोनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे? ए प्लस बी पूछ रहा है जी, फॉर्मूला होता है ए बी अब बटे ए प्लस बी, 25 15 क्या होता है? 40, 5 तिया 15, पन्नी 80 40, 25 तिया 75/8, पूर्णांक में है 9.3/8 दिन। गणित एक बार फिर से मक्खन। तो चीजें बिल्कुल आसान कर सकते हो आप, बिल्कुल अच्छे से देखो। नहीं नहीं, ई की जरूरत ही नहीं पड़ी, आ तो गया 9.3/8 एकदम इजीली। हमने क्या किया भाई, 1/3 भाग बराबर 5 दिन, तो ये तो जाना इधर ऊपर ही है ना, 3/1 ही होना है, तो फिर टाइम पास क्यों करना, डायरेक्ट करिए सॉल्यूशन, मक्खन बनाइए गणित को। नहीं, कॉन्सेप्ट भी है, क्वेश्चन भी है, पूरी बुक का सॉल्यूशन भी है, ट्रिक भी है ब्रह्मास्त्र वाले में। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का लॉक करें, आगे बढ़े। कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई तो अगला बनाओ, फिर से कोशिश करिए कम समय में जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, कम समय में जल्दी से। कम समय में जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। देखिए कह रहा है ए काम का 1/2, 1/2 उधर जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, यानी ए से ए ने कितना टाइम लिया, ए ने लिया 10 दिन, 10 डेज। देखिए ना, 1/2 भाग 5 दिनों में, ए 1/2 भाग 5 दिनों में, तो ये 1/2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/1, और 2/1 यानी 5 दूनी 10। बी 3/5 भाग 9 दिन में, देखिए 3/5 भाग 9 दिन में, तो बी से लगेगा 9 गुने 5/3, 3 तिया 9, 3 × 5 15 दिन में। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि बी ने पूरा
3/5 मतलब 5 में से 3 हिस्सा 9 दिन में, तो ऊपर ऊपर काटोगे 3 तिया 9 और इधर से वो उधर जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो 3×5 = 15, यानी बी से कितना दिन लग रहा है? कहेंगे सर बी काम करेगा 15 दिनों में। अब सवाल कह रहे हैं सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में। देखिए 2/3 वर्क 8 दिन में, तो ये उधर जाएगा तो 8 गुने 3/2 हो जाएगा, ये 4 बार में, यानी सी से काम होगा 12 दिन में। आपसे सवाल क्या पूछा गया है? आपसे ये पूछा गया है कि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करे तो कितने दिन में। देखिए ए दिया रहे, बी दिया रहे और सी दिया रहे, और ए बी सी पूछे, फॉर्मूला कल ही बताए थे, ए बी सी बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूला कहीं भी लगा दीजिएगा, अंधेरे में भी लगाइएगा, उत्तर करके देगा ये, ठीक है। यानी 10 गुणे 15 गुणे 12, तो पहले ए बी 15 दही के 150, फिर बी सी 15 गुणे 12 180, फिर सी ए 12 दही के 120, तो 10 गुणे 15 गुणे 12 बटे 300 150 450, 4.5 में 1 0 1 0, 15 तिया 45, 3 चक 12, 4 डेज में वर्क हो गया कंप्लीट, गणित हो गया मक्खन। समझ में आ रहा है सबको? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एक बार बताओ, समझ में आ रहा है सबको? फाउंडेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, बाइलिंगुअल है, ठीक है जी। एक बार बताइए समझ में आ रहा है सबको? बढ़े हम आगे? पक्का लॉक करें? चलो फिर लॉक करते हैं, एक और सवाल आपके स्क्रीन पे रखते हैं, बनाइए जल्दी से। देखो भाई, क्लास की टाइमिंग तो रात में 8 बजे है, पर आज संडे स्पेशल लगवा दी है आपके लिए। कह रहे ए और बी काम को 8 दिनों में, बी और सी काम को 12 दिन में, सी और ए और सी तीनों। देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं कि ए और बी से करवाइएगा तो काम को 8 दिन में कंप्लीट करके देगा, बी और सी से करवाइएगा तो 12 दिन में, और सी प्लस ए से करवाइएगा तो 16 दिन में। बोले थे ना सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़िएगा तो 2 2, क्योंकि ये सब जुटेगा ना आपस में, तो 2A 2B 2C का काम करेगा, यानी 2 2 है सब, 2A प्लस 2B प्लस 2C, और भाग भी दे 8 दिन में तो ये 1/8, 12 दिन में तो 1/12, और 16 दिन में तो 1/16। तो कॉमन ले लीजिए, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर एलसीएम हो जाएगा, हमको लगता है 32 48 हो जाएगा जी। 8 छक 48, 12 चक 48, 16 तिया 48, तो फाइनली 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 4 10 3 13/48। अब देखिएगा ये इधर है उधर जाएगा, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13/48 दूनी 96 हो जाएगा ना। तो 96 भाग हुआ ना। समय की बात करें यहाँ देखिए, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना लाया? 13/96 भाग, लेकिन हमको समय चाहिए, तो समय क्या लाएगा? उलट दीजिए, नीचे वाला को ऊपर कर दीजिए, ऊपर लग नीचे, इतना दिन, या फिर दिन है ना, हाँ दिन, तो 13 7 91 7.5/13 दिन है ऑप्शन में, देखिए जरा, 13 7 91 5 96 7.5/13 बी आपके प्रश्न का एक बार और उत्तर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बार नाम ले लीजिए और सीटेट बेस पर करवाइए। जी बिल्कुल कविता, बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, सारी चीजें यहाँ पे होती है, बस बने रहिए आप लोग, ठीक है। हम आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी, किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है।
चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। हाँ डाउट सॉल्यूशन होता है। देखो अब इतना सारा सवाल यहाँ पे मत करो, लाइव में टीम से बात कर लो आप लोग, ठीक है। सवाल है कि राज और राम मिलकर काम को 10 दिनों में, राज अकेला 12 दिन में। तो देखो बहुत ही आसान है, एक है भाई राज और एक है राम, अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो काम 10 दिनों में। फिर कह रहा है कि राज अगर अकेले काम करेगा तो काम को 12 दिनों में। तो आपसे पूछ रहे राम अकेले, बहुत ही सिंपल है, राज और राम में राज को घटाइएगा तो क्या बचेगा, राम बचेगा। राज और राम में अगर राज का समय घटा दीजिए, किया हुआ समय, तो किसका बचेगा, राम का बचेगा। तो ऐसे कंडीशन में जब दो आदमी का एक साथ दिया रहे, एक आदमी का अकेले दिया रहे और दूसरे आदमी का अकेले पूछे, तो जो साथ में दिया रहे उसको x मानिए और जो अकेले दिया रहे उसका बाई मानिए। और राज प्लस राम में राज को घटाना है ना, तभी तो राम आएगा। तो जब घटाने की बात आए, ठीक है, तो आपसे किसके बारे में पूछा, राम के बारे में पूछा है ना, फॉर्मूला लगाइएगा एक्स वाई बटे एक्स प्लस सॉरी, जोड़ने की बारी आए तब x प्लस वाई, लेकिन घटाने की बारी, क्योंकि दो में एक को घटाएंगे तब पहला निकलेगा। तो एक्स वाई बटे एक्स माइनस वाई, यानी 10 गुने 12 बटे 12 माइनस 10, तो 10 गुने 12 और 12 में से 10 गया, 2 2 पचे 10, 12 पचे 60 डेज में कंप्लीट हो गया, 60 दिनों में समाप्त हो गया, टॉपिक क्लियर हो गया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारी चीज़ें उपलब्ध है जो आप खोज रहे हैं, इंस्टाग्राम टेलीग्राम जो भी है, इंस्टा नहीं टेलीग्राम, ताकि बच्चे वहाँ से पढ़ सके ग्रुप ज्वाइन करके। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चीज़ें बिल्कुल आसान हो रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। बढ़े हम आगे, चलो अगला क्वेश्चन कौन बना देगा, देंगे तो बताओ तो जरा। अभी हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं भाई, रवि, मेघा, धर्मेंद्र, कविता, खुशी, पवन, प्रेम, राधा, रवि, अमीशा, संदीप, अनमोल, तो जी बहुत सारे विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सबका वेलकम है। चलिए तैयार हैं अगले सवाल के लिए आप लोग, आर यू रेडी, आ जाओ। देखो बहुत बढ़िया सवाल, देखो सवाल बहुत अच्छे अच्छे हैं सवाल। कह रहे 12 व्यक्ति किसी काम को 24 दिन में तो 8 व्यक्ति, देखो ये परेशान होने की जरूरत नहीं, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, एक एक नियम वाले सवाल, एकदम हल्के वाले सवाल जिसको कहते हैं ना, एकदम जीरो लेवल वाले प्रश्न, डायरेक्ट बनाने की कोशिश करिए। कैसे बनाने, कह रहे 12 व्यक्ति किसी काम को 24 दिन में तो 8 व्यक्ति, देखो सिंपल है, कहेंगे गुरुजी अगर 12 व्यक्ति से काम कराएंगे, 12 व्यक्ति से काम करवाते हैं, तो 12 व्यक्ति ले रहा है 24 दिन, मतलब एक व्यक्ति 2 दिन तो 8 व्यक्ति 16 दिन। लेकिन समझिए 12 व्यक्ति किसी काम को 24 दिन में, ठीक है, तो एक व्यक्ति से करवाइएगा तो ज्यादा समय ले लेगा ना, 12 गुणे 24, और अगर वही काम आप 8 व्यक्ति से करवाइएगा तो 12 गुणे 24 बटे 8, 8 तिया 24, 12 तिया 36 डेज लगे। कुछ नहीं है, समय और काम का एकदम नॉर्मल, जो नहीं एक एक नियम जिसको हम कहते हैं, बहुत ही आसान सरल टॉपिक। एकदम नॉर्मल, इसमें टाइम एंड वर्क का फॉर्मूला नहीं लगेगा। कह रहे 12 व्यक्ति काम को 24 दिन में, तो 12 व्यक्ति से 24 दिन, एक व्यक्ति से ज्यादा समय लगेगा ना, 24 गुने 12, वही काम आप 8 व्यक्ति से, तो इस पर भाग दे दो जी। कह रहे एबीसी की कार्य क्षमता 2 3 4 के अनुपात में, परेशान मत होइए, इजिली सॉल्यूशन करेंगे। एबीसी की कार्य क्षमता ए रेशियो बी रेशियो सी की कार्य क्षमता, ठीक है, कार्य क्षमता यानी कैपेसिटी। और आपको पता है कि टाइम एंड वर्क में समय से ज्यादा मूल किसका है, सबसे ज्यादा महत्व किसका है, क्षमता को, क्योंकि जो व्यक्ति काम करने में जितना कुशल रहेगा उसकी कार्य क्षमता ज्यादा रहेगी, और कार्य क्षमता ज्यादा रहेगी तो आपका डिमांड ज्यादा रहेगा मार्केट में। तो एबीसी कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में, इसी काम को पूरा करने में इनके द्वारा लिए गए समय। देखिए जी, अगर क्षमता दिया हुआ रहे और समय पूछे, एकदम सिंपल मेथड है,
कि 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा? कहेंगे सर 2 3 4 का एलसीएम होता है 12। तो बहुत ही सिंपल, समय का अपोजिट क्षमता। आप ऐसे भी कर सकते हो 1/2, 1/3 और 1/4। फिर बटा को हटाने के लिए एलसीएम से गुना करिएगा, समय ज्यादा लगेगा, टाइम पास ज्यादा होगा। देखिए समय दिया रहे, क्षमता कैसे निकालना है। ए बी दिया रहे तब तो इसको यहां रख दीजिएगा और इसको यहां रख दीजिएगा तो काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ ए बी के साथ सी बी है। तो बताइए 2 3 4 का एलसीएम होता है 12, तो 2 में कितना से गुना करें तो 12 आएगा 6, 3 में 4 और 4 में। एक मेथड ये है डायरेक्ट, एक मेथड कि 2 है तो समय लगेगा 1/2, 3 है तो 1/3 और 4 है तो 1/4। 2 3 4 का एलसीएम 12 होता है, एलसीएम से गुना कर दीजिए, 12 गुने 12 गुने 12। ठीक है, तो 2 छक 12 यहाँ 6, 3 छक 12 यहाँ 4 और 4 तिया 12 तो यहाँ 3। एक मेथड ये भी है, ये सेकंड मेथड है। ये थोड़ा सा लंबा जा रहा है एक लाइन, इसीलिए हमने इसको नहीं यूज किया। कैसा लगा? अच्छा एक बात और, अगर क्षमता दिया रहे तो समय भी ऐसे निकालेंगे और अगर समय दिया रहे तो क्षमता भी ऐसे ही निकालेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे का विपरीत है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है कहकर चलिए आप बिल्कुल नॉर्मली। ठीक है, समय और क्षमता एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे का अपोजिट, एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती। हार्ड वाले भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, सब्र करिए, फल मीठा मिलेगा। चलो हम आगे बढ़े, रेडी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? आ जाओ। सवाल कह रहे हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है, एक बार फिर से आपके स्क्रीन के ऊपर देखो। जितने भी स्टूडेंट फालतू कमेंट कर रहे हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। यहाँ ध्यान दो, सारा एटीट्यूड अंदर ही रखा रह जाएगा। पता है ना कहाँ आए हो आप? कह रहे ए की कार्य क्षमता बी की क्षमता से दुगनी है तथा सी की कार्य क्षमता की आधी है। देखो ए बी और सी कार्य क्षमता की बात हो रही है, कैपेसिटी की बात हो रही है। तो ए की कार्य क्षमता, ए की क्षमता कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है तथा सी की कार्य क्षमता की आधी है। किसकी कार्य क्षमता की आधी है? सी की कार्य क्षमता की आधी है। तो पहले ए बी को देखिए, कह रहे ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है, तो अगर आप बी को 1 मानो तो ये दुगना हुआ। समझने की बात, एक बार समझ जाओगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है, चलो है। फिर कह रहे हैं सी की कार्य क्षमता की आधी है। कौन? ए के बारे में कह रहा है कि ए बी से भले ही दुगना है लेकिन सी के सामने तो ये फीका पड़ जाता है, आधा हो जाता है, यानी सी इसका डबल होगा। ये कैसे आया 4 समझिए। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है, तो बी को 1 माने तो ये दुगना 2 हो गया, लेकिन ए के बारे में कह रहा है परंतु तथा सी की कार्य क्षमता की आधी है। मतलब ए जो बी के सामने अपने आप को बॉस कह रहा है कि हम तुमसे दुगना कमा रहे हैं, जब सी आता है ना तो बी कहता है कि हम तुम्हारे क्या है, आधे हैं। तो जब ये आधा है तो ये इसका क्या होगा, दुगना होगा। तो ए बी सी का रेशियो निकल गया। अब सवाल आपसे क्या कह रहा है कि तीनों द्वारा किसी काम को पूरा करने के लिए समय दिया, क्षमता दिया हुआ है, समय कैसे निकालेंगे? अभी अभी हम सिखाएं। क्या सिखाए कि 2 1 4 का एलसीएम क्या होता है? 4। तो 4 2 में कितना से गुना करेंगे? 4 4 2 से, 1 में 4 से, और 4 में 1 से। या फिर ऐसे एकदम बचपन जैसा करो, एकदम बच्चों जैसा, कि समय का क्षमता का अपोजिट समय, तो 2 का अपोजिट 1/2, 1 का अपोजिट 1/1 और 4 का अपोजिट 1/4। 2 4 का एलसीएम 4 होगा, तो अब एलसीएम से गुना कर दीजिए, क्योंकि रेशियो बटा में नहीं होता है ना, इसलिए हमने किया। तो देखिए उतना ही आएगा। 2 ये तो 4 बार में कटेगा, ये 1 बार में कटेगा। ठीक है, ये 1 बार में कटेगा, तो 2:4 ये 1 आया। वही रेशियो, वही 2 4 1 2 4 1 डी नंबर ऑप्शन। सब लोग जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं वीडियो को शेयर करिए। देखिए ये थोड़ा सा मेथड लंबा हो जाता है, हमने इसको शॉर्टकट कैसे बनाना है। समय दिया हुआ हो, सॉरी समय, क्षमता दिया हुआ हो, समय निकालना हो, या समय दिया हो क्षमता निकालना हो, तो 1 4 का एलसीएम होता है 4। तो 4 2 में कितना से गुना करेंगे कि 4 होगा? 2 से। 1 में कितना से गुना करेंगे कि 4 होगा? 4 से, 4 एकम 4। और 4 में कितना से गुना करेंगे कि 4 होगा? 4 एकम 4, 1 से। 241 इज द राइट आंसर। तो अभी आपको मैंने मिटाया, वो अच्छा लगे तो वो कॉपी में नोट कर लेना, अगर ये अच्छा लगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ए होगा, एक विद्यार्थी ने कहा है। कहाँ है भाई 18? नॉलेज रहे ना उतना ही बोला करिए, ठीक है। बढ़े आगे। एक और बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है। भाई पवन अच्छे से पढ़ो अभी, ठीक है, अभी बहुत जरूरत है मेहनत करने की। कह रहे ए की कार्य क्षमता बी की क्षमता से 20% अधिक, जबकि सी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 50% कम। तो ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% अधिक है, जबकि सी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 50% कम है। चलो कोई बात नहीं, आई विल ट्राई। यहां लिखेंगे ए बी। ये सब शानदार प्रश्न है भाई, ये सब का डिमांड है ऐसे प्रश्नों का। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% है, तुलना बी से हुआ है इस बार जी, तो इसको 100 मानेंगे। कोई भी व्यक्ति प्रतिशत में अपने आप में 100 हो सकता है, ये 20% अधिक है तो 120। लेकिन यहां देखिए सी की कार्य क्षमता ए की क्षमता से 50% कम है। 50% कम होने का मतलब 50 हो गया होगा, तो सी कितना होगा? कह रहे सी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 50% अधिक है, तो ए 120 है और 50 अधिक होने का मतलब है कि 50% होगा। अरे 60 कमने का 40 कमने का मतलब है 60, 30 कमने का मतलब है 70, 50 कम गया तो 100 में 50 घटे 50 तो बचा होगा ना। तो ये 00 से 00 12 पचे 60, कितना आया? सी 60% है। अब देखिए सिंपल है, एक एक जीरो और एक एक प्रतिशत, एक एक जीरो एक एक प्रतिशत, एक एक जीरो एक एक प्रतिशत। 2 छक 12, 2 पचे 10 और 2 तिया 6, ये सब कट गया, ठीक है, ये सब कट गया, तो उधर कट गया, टेंशन मत लीजिए। तो यहां पर आया 6, 2 से काटेंगे तो 2 छक 12, 2 पचे 10 और 2 तिया 6, 6 5 3, 6 5 3 आया। तो कह रहा है कि किसी काम को पूरा करने में इनके द्वारा लिए, देखिए जी कुछ लोग पता है क्या करते हैं, कुछ लोग आंसर दे देते हैं कि सर ये आंसर है। अरे तुम यहां ध्यान दो, ठीक है ना। ये क्या था? ये कैपेसिटी था, ये क्या निकला? ये क्षमता का डिस्कस था। लेकिन आपसे क्या पूछा गया? लिए गए समय का अनुपात पूछ रहा है, तो वो तो क्षमता था ना, यहाँ क्या चाहिए? समय चाहिए। समय कैसे निकलता है? 6 5 और 3 का एलसीएम होता है 30, पता है ना। 6 5 और 3 का एलसीएम 30, तो 30 में 6 से भाग देंगे 6 पचे 30, 5 से देंगे 5 छक 30, 3 से देंगे 3 दहें के 30, यानी समय का रेशियो ये आपका उत्तर बना। उम्मीद है कि संतुष्ट होंगे 100% आप। 5 6 10 ये आपका गलत उत्तर है, क्योंकि वो क्षमता का रेशियो था। आई बात समझ में? एक बार देखिए और कहिए जी सर एकदम, एक बार देखिए और बोलिए कि जी सर बिल्कुल समझ। देखिए जब चैप्टर्स का लेवल बढ़ता है ना, तो बच्चों का पढ़ने का मन कम जाता है, माहौल कम जाता है, लेकिन उनको नहीं पता कि रिजल्ट यहीं से होगा। यही सारे क्वेश्चंस आपके लिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेंगे। जब आप परीक्षा में बैठोगे फिर इनकी अहमियत आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। बातें क्लियर हुई आप सबों को? समझ में आया कॉन्सेप्ट? बढ़े हम आगे? कहिए हाँ जी सर, बढ़ा जाए, बिल्कुल बढ़ा जाए। ठीक है, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो अगले सवाल की बात करें। क्वेश्चन नंबर 24। रणवीर एक काम को 21 दिन में कर सकता है, जबकि आयुष्मान उसी काम को 28 दिन में कर, दोनों मिलकर फॉर्मूला उस उनकी मजदूरी, अच्छा दोनों मिलकर कार्य करे तो उनकी मजदूरी का अनुपात। देखिए जी ये तो समय दिया हुआ है, समय क्या पूछ, मजदूरी,
देखो सिंपल बात है, एक है रणवीर तो हमने इसको आर लिखा, और एक है आयुष्मान तो हमने ए लिखा। रणवीर काम को 21 दिन में करता है और आयुष्मान काम को 28 दिन में करता है। ये क्या था? समय। आपसे क्या पूछ रहा है? उनकी मजदूरी का अनुपात क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, आप आदमी को मजदूरी समय के हिसाब से दोगे कि क्षमता के हिसाब से दोगे? जैसे कोई काम कर रहा है 10 दिन में और एगो आया 15 दिन में, तो बोल वाला 10 दिन वाला करेगा ना, 15 वाला को काहे रखेंगे? जब सेम काम सेम खर्चा, और 15 दिन रखेंगे तो 15 दिन का खर्चा देना पड़ेगा, और जिसको 10 दिन रखेंगे तो 10 दिन। तो इतना याद रखिएगा कि दो व्यक्ति ए और बी है, जैसे रणवीर और आयुष्मान है। रणवीर 21 दिन में कर रहा है लेकिन आयुष्मान 28 दिन में कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप देखिए कि ये सत्य 21 और सच्चक 28, तो 3 और 4 समय का रेशियो है। और मजदूरी समय पर नहीं दिया जाता है, मजदूरी दिया जाता है क्षमता पर। मतलब जिसका जैसा कैपेसिटी, देखो इसका ये समय 3 लिया, ये समय 4 लिया, तो जो समय 3 लिया ना वो ज्यादा कम आएगा, और जो समय 4 लिया वो कम कम आएगा। तो ऐसे कंडीशन में समय का अपोजिट होता है क्षमता। तो ये 4 इधर आ गया और 3 इधर आ गया। और हमेशा याद रखिएगा ये जो मजदूरी है, ये जो मजदूरी है एकदम ध्यान रखिएगा कि मजदूरी समय पर नहीं मिलता है। मजदूरी किस पर दिया जाता है? कहेंगे गुरुजी मजदूरी दिया जाता है क्षमता पर। तो इनकी मजदूरी का रेशियो 3-4 ना होकर 4-3 होगा। हर छोटी छोटी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होनी चाहिए। देखिए आप दोनों ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर 3-4 मारे 4-3। तो याद रखिएगा पैसा आदमी समय पर नहीं देता है, समय के हिसाब से आपको पैसा नहीं दे, काम के हिसाब से दिया जाए। काम यानी कहिए क्षमता, कैपेसिटी। सीधे सीधे कहिए इनकम बेस्ड ऑन कैपेसिटी, मतलब आय जो है वो क्षमता पर आधारित होता है ना कि समय पर। और ऐसे में गणित क्या होता है? बिल्कुल मक्खन। चलिए हम आगे बढ़े, तैयार हैं आप लोग अगले क्वेश्चन के लिए? 25 नंबर सवाल। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, कमल किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, विमल कमल से 50% अधिक है। तो विमल कमल से, तो पहले यहां लिखिए विमल और यहां लिखिए कमल। पहले कैपेसिटी को देखिए, करे कमल किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, विमल कमल से 50% अधिक कुशल। कुशल होना यानी कैपेसिटी। तो विमल है ना, तो कमल को 100 मानिए, और विमल 50% अधिक है तो ये 150 हो गया। 50 तिया 150, 50 दूनी 100। ये 3 और 2 क्या है? दोनों की कार्य क्षमता है, काम करने की क्षमता है। तो विमल कमल से 50% अधिक है, तो कमल को 100 माने, ये 150 हो गया, 3-2 हो गया कैपेसिटी। याद रखिएगा कि कमल किसी काम को, अब देखिए समझिए इस चीज को, ये कार्य क्षमता है, जिसका क्षमता ज्यादा रहेगा वो समय कम लेता है। तो अब सवाल कह रहे हैं कमल किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो लास्ट में पूछ रहा है विमल उसी काम को कितने। कमल की कैपेसिटी कितनी है? 2। तो आप लिखिए ना, अतः अतः दो कार्य क्षमता वाला कितना दिन में? 15 दिन में। क्योंकि ये 15 दिन में कौन किया? कमल। कमल 15 दिन में, कमल की कैपेसिटी 2। तो 2 कार्य क्षमता वाला 15 दिन में, तो 1 कार्य क्षमता वाला 15 गुने 2। तो सवाल कह रहा है विमल, विमल की कार्य क्षमता कितनी है? 3 कार्य क्षमता वाला 15 गुने 2/3। 3×5 = 15, 5 दूनी 10 दिन में। 10 days इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। है ऑप्शन में? बिल्कुल होगा। सबको आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ, राइट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 100% बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप लोग, ए आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा। तैयार हैं अगले क्वेश्चन के लिए? किसी को मन में सवाल है, डाउट है तो वो पूछेगा। जितने भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो सारे महत्वपूर्ण होंगे। रेडी हैं अगले सवाल के लिए? तैयार हो भाई आप लोग? क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज बच्चे पता है क्यों नहीं रुक रहे? क्योंकि लेवल उनको दिख रहा है आज के क्लास में, और उनको तो चाहिए भाई मसाला, और मसाले से रिजल्ट नहीं होगा। इस चीज को याद रखिए, आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे मैराथन क्लासेस करने पड़ेंगे हर एक चैप्टर के ऊपर, तब आप एक जाकर एक अच्छी नौकरी ले पाओगे, एक बेहतर स्थिति में अपने आप को पहुंचा पाओगे। ठीक है, चलिए एक और सवाल।
26, क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन के ऊपर। ए एक दीवार जिसको बोलते हैं ना, हाँ, ए एक दीवार 30 दिन में बना सकता है, जबकि बी अकेला उसे 40 दिन में बना सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उसे बनाएं और 7,000 का भुगतान प्राप्त हो, मतलब 7,000 रुपया मतलब मालिक के द्वारा इन दोनों को दिया जाए, तो बी का हिस्सा। एक बात याद रखिएगा, हम पहले ही बोल चुके हैं, मजदूरी हो या आय हो, समय पर निर्भर नहीं करता है, क्षमता पर निर्भर करता है। जो जैसा काम करेगा वैसा मिलेगा। तो देखिए, दो व्यक्ति है, ए और बी। ए 30 डेज में बना सकता है और बी 40 डेज में बना सकता है। ये समय था, लेकिन याद रखिएगा, पैसा जो है उस समय पर नहीं मिलेगा, क्षमता पर मिलेगा। एगो जीरो एगो काट दीजिए ना, और क्षमता इसको इधर कर दीजिए और इसको इधर कर दीजिए, यानी ए की कार्य क्षमता 4 और बी की कार्य क्षमता। देखिए, जो आदमी समय कम लेता है उसकी क्षमता इसके हिसाब से ज्यादा है, और जो आदमी समय ज्यादा लेता है उसकी क्षमता कम है। तो देखिएगा, अब बताइए टोटल इनकम कितना हुआ इन दोनों के द्वारा। मालिक इसको 7,000 दिया, कह रहे दोनों मिलकर 7,000 रुपया का भुगतान प्राप्त करते, मतलब कमाया। तो रुपया 7,000 कमाए, इसकी कार्य क्षमता 4 थी, इसकी 3 थी, 4 3 7, 7,000 का तुलना 7 से। आपसे पूछ रहा है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा ये नहीं सोचेगा कि 40 दिन किया तो उसको ज्यादा मिलेगा, नहीं, बी का हिस्सा उसकी कार्य क्षमता पर निर्भर कर देगा। बी की कार्य क्षमता 3 है तो 3, तो 1000 बार में कटेगा, 1000 गुने 3 क्या होगा, बी का हिस्सा होगा 3,000। आपके प्रश्न का बिल्कुल 100% उत्तर है बी इज द राइट आंसर ऑफ बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, हाँ या ना में जवाब दीजिए, ताकि अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे रखा जाए। ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा। इतना आप पढ़ के जाना एग्जामिनेशन हॉल में, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक बार कल वाला क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपका दूसरा क्लास है टाइम एंड वर्क का, समय काम का। हाँ बिल्कुल। चलिए, हमेशा याद रखिएगा, पैसा किस पर मिलेगा, क्षमता पर, समय पर नहीं मिलेगा। करण और अर्जुन एक काम को 68,200 में करने का ठेका लिया। करण अकेला 12 दिन में तथा अर्जुन अकेला उसे 21 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर काम पूरा किया, तो बताइए करण को कितने रुपए। सिंपल बात है भाई, एक व्यक्ति है करण और एक व्यक्ति है अर्जुन। करण से अगर अकेले काम करता, करण इस काम को 12 दिन तक, अर्जुन 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। करण ले रहा है 12 दिन और 21, अर्जुन ले रहा है 21 दिन समय। ये मत सोचिएगा कि सर अर्जुन 21 दिन करेगा तो 21 दिन का पैसा लिएगा ही 12, नहीं, काम दोनों मिलकर कर रहे हैं। अब यहाँ पर आइए क्षमता, तो एकदम आसान है, 3 से काटिए, 3 चक 12 और 3 सत्ते 21, तो 4 और 7 समय है, तो 7 इधर आ जाएगा और 4 इधर जाएगा। इनकी क्षमता 7 और इनकी क्षमता 4। बात समझ रहे हैं, कुछ नहीं किया, 3 से काटे, 3 चक 12, 3 सत्ते 21, तो 4 7 को 7 4 कर दिए। दोनों मिलकर कितना कमा रहा है, 68,200। रेशियो में दोनों 7 4 11, टोटल का तुलना टोटल से। और सवाल कह रहे हैं कि करण को कितना मिला होगा, ठीक है, करण का हिस्सा बताइए। तो करण का हिस्सा यही था ना, करण कितना मिल रहा है 7, तो करण को 7 से गुना, 11 छक 66, 11 दूनी 22, 00, 11 छक 66, 2 2, 11 दूनी 22, 6200, 6200 बटे गुने 7 करिएगा, 7 दूनी 14 और 7 चक 42 और 1 43, 434 पर 00, 43,400 रुपये। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्या बात है, बहुत बढ़िया, आ रहे हैं ना समझ में? बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, डाउट एकदम सारा सॉल्व, मैनेज एकदम हो गया, गणित मक्खन। हो गया होगा नहीं? सब लोग बोलिए कि जी सर हो गया, बिल्कुल मक्खन हो गया। चलिए अगला सवाल, कह रहे ए और बी ने मिलकर एक काम को 85,000 में पूरा करने का ठेका लिया। एक काम का 2/3 भाग तथा बी इसी काम का 3/4 भाग क्रमशः और 12 12 दिन। ठीक है, समझिए।
ए, वो तो क्लियर हो गया कि ठेका कितने का है भाई, 85,000 का टेंडर है, मतलब दोनों मिलकर 85,000 रुपया कमाएगा। अब देखिए कह रहे ए काम का 2/3 भाग, अभी इस टाइप का क्वेश्चन हम बताएं कि ए काम का 2/3 भाग 12 दिन में और बी काम का 3/4 भाग 12 दिन। पहले तो ये देखिए कि दोनों मिलकर अकेले अकेले काम को कितना दिन में करेंगे। तो ए काम का 2/3 भाग, 2/3 भाग ना, और 2/3 भाग 12 दिन में, तो ये 2 छक 12, ये उधर जाएगा तो भाग वाला गुना 6 18 दिन। अगर ए से काम कराइएगा तो 18 दिन में, बी काम का 3/4 भाग भी 12 दिन में, कितना दिन में, 12 दिन में, तो 3 चक 12, 4 बार में ये भाग इधर गुना में, 4 चक 16 दिन। तो देखिए समझिए इस चीज को, बड़ा ही आसान सवाल था ये कि सर ए और बी से अकेले अकेले करवाइएगा तो ए लेगा 18 दिन और ये लेगा 16 दिन। तो समय दिया हुआ था, हम क्षमता निकालें, तो ये 18 इधर चला जाएगा, 16 इधर आ जाएगा, तो 2 8 16 और 2 9 18, यानी क्षमता का रेशियो 8 और 9 है। सिंपल बात है कि ये इधर चला जाता है और ये इधर आ जाता है। देखिए टोटल ठेका है 85,000 रुपया का, रेशियो में 9 8 हो गया 17। टोटल का तुलना टोटल से, और आपसे करे बी को कितना राशि प्राप्त होगा, तो बी को राशि प्राप्त होगा रेशियो में 9 के हिसाब, 9 के हिसाब से पर 17 पचे 85, 5,000, 9 पचे 45,000। बी को मिलने वाली जो राशि थी वो पहले नंबर ऑप्शन में उत्तर हो गया 45,000। बहुत बढ़िया, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फटाफट उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि उनका काम है सिर्फ उत्तर करना, हमें तो हर चीज बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि देखो जी यहाँ ऐसे करें वहां वैसे करें। आप सभी लोग फाउंडेशन बैच में जरूर जुड़िएगा, बहुत बेहतरीन बैच है, और अगर आपको हेल्पलाइन के लिए कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। आप हेल्पलाइन के रूप में 6200733858 कॉल व्हाट्सअप। मान लीजिए टीम बिजी रहे, कभी कभी होता भी ऐसा है कि हम बच्चों को रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, इतना ज़्यादा तादाद में फ़ोन्स आ जाते हैं, तो 400 500 300, तो नहीं भी हो पाता है कभी ऐसा। तो आप एकदम निश्चिंत होकर, ये जेन्युइन हमारा ऑफिस नंबर है, मानकर चलिए हमारा ही नंबर है, ठीक है। तो आप क्या कर दो, व्हाट्सएप कर दो, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं, सर हमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वो लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम का बैच जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ से क्या है ना कि टेलीग्राम से आपको जब भी हम लाइव आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन। अच्छा एक बात और, आपके बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे होंगे, तो आप एक ऐसे बुक को ढूंढ रहे होंगे जिसमें मैथ एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक अच्छे से तैयारी हो जाए। ये ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र है, हमारा बुक है, फ्लिपकार्ट के ऊपर उपलब्ध है ये। इसका लिंक हमने अपने एप्लीकेशन के बुक वाले सेक्शन में भी डाल रखा है, वहाँ से भी जाओगे तो फ्लिपकार्ट पर जाकर बाय नाउ कर सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी किताब है, हमने अपनी 4-5 किताबें लिखी है ये मैथ की, बहुत अच्छी किताब है, ब्रह्मास्त्र है ये हमारा। ये हमारी रीजनिंग की सबसे ट्रेंडिंग बुक है, बहुत सैकड़ों हजारों बच्चे इसको परचेज कर चुके हैं, सैकड़ों नहीं हजारों, ठीक है। और आप इस बुक को परचेज कर सकते हो, रीजनिंग बहुत अच्छा इसमें है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों है, बहुत अच्छे ढंग से विद सॉल्यूशन, सारी किताबों में सॉल्यूशन है। हमने एक जीके जीएस की भी बुक लॉन्च की है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आपको हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ना है तो आप वो फाउंडेशन वो वाली बुक ले लेना, जीके की बुक होगी, ये ऑल ओवर इंडिया सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए चलिए बनाइए, जल्दी से कोशिश करिए अगला क्वेश्चन बनाने की। सवाल हमने आपके स्क्रीन के ऊपर रख दिया है। जितने भी स्टूडेंट आज के क्लास को देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है जी, बिल्कुल लाइक कर दीजिए सब लोग, जितने भी लाइव हैं सभी। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, ABC किसी काम को 5 6 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तीनों ने मिलकर काम को 78,000 में करने का ठेका लिया। सीखा, देखो A, B और C 5 6 और 15, ये समय है, लेकिन पैसा समय पर नहीं मिलेगा, पैसा किस पे मिलेगा, क्षमता पर। 5 6 और 15 का एलसीएम 30, 5 6 और 15 का एलसीएम 30, तो 30 में 5 से भाग देंगे तो 6 बार में, 30 में 6 से भाग देंगे तो 5 बार में, और 30 में 15 से भाग देंगे तो 2 बार में।
तो ये तीनों की कैपेसिटी है। टोटल कितना खर्च 7800 कमाया 7800 नहीं 78,000 78,000। तो रेशियो में 78 रुपया में 78,000, रेशियो में 6 5 11 2 13। टोटल का तुलना टोटल से करे। सी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना कम है? सी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना कम है? सर रेशियो में तो 4 कम है, ठीक है। सी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना कम है? कहेंगे सर सी का हिस्सा ए के हिस्से से, क्योंकि सी का हिस्सा 2 है, ए का हिस्सा 4 6 है, तो 6 और 2 में कितना का अंतर? 4 4 से कर दो गुना। 13 छक 78, 6,000 बार में 6 चक 24,000 रुपया कम है ऑप्शन में सी। गणित हुआ मक्खन। ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे? ये सारे क्वेश्चंस आपको ये वाले बुक में मिल जाएंगे, मैथ वाले बुक में। बहुत अच्छी किताब है ये, बहुत बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। लगभग 20,000 बच्चों ने इस बुक को परचेज कर रखा है अभी तक जी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर लीजिए, बहुत बेहतरीन किताब है ये, एक बार आप इसको परचेज करके देखिए। लगभग 350 के आसपास पड़ेगा ये फ्लिपकार्ट पे, घर पे आकर कुरियर का लेकर। ऐसे तो 280-90 की किताब है, लेकिन आपको कुरियर भी लगता है थोड़ा सा। खैर कोई दिक्कत नहीं, आप लीजिए, बिल्कुल लीजिए। ओके, पढ़े हम आगे। चलिए एक और बेहतरीन सवाल हम देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? आप लोग रात में 8 बजे लाइव रहा करें, आपकी लाइव क्लासेस रात में 8 बजे ही चलेगी। ये तो संडे स्पेशल हमने आज करवा दिया, कल ही बोला था मैंने आप लोगों को। ए बी सी किसी काम को अकेले क्रमशः 10 15 और 12 दिनों में कर सकते, तीनों ने मिलकर 12,000 12 लाख 1,20,000 में ठेका लिया, तो बी का हिस्सा। देखिए बहुत ही सिंपल है, ए बी और सी। पहले ये देखिए कि तीनों समय कितना ले रहे हैं जी। समय है 10 15 और 12। 10 15 और 12 का एलसीएम 60 होगा। तो 10 में कितना से गुना? 6 से। 15 में 4 से और 12 में 5 से। ये क्षमता है, और पैसा इसी पर मिलेगा, समय पर नहीं पैसा मिलेगा, कैपेसिटी पर पैसा मिलेगा, क्षमता। टोटल 12,000 नहीं 1,20,000, 1 2 3 4 0। अब बटे टोटल रेशियो में 6 4 10 5 15। टोटल का तुलना टोटल से। बी का हिस्सा पूछ रहा है, बी का हिस्सा 4 है तो 4 से गुना करूँ। 15 8 20 से 8,000 और 8,000 गुने 4 8 32,000 रुपये। इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि आज की क्लास बहुत ही शानदार रही होगी आपके लिए, ठीक है। शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपने आनंद उठाया आज 20 प्रश्नों का, तो आपके दोस्तों का भी हक है कि वो आनंद उठाए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।